ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। अकेला ही फौज के बराबर है। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कौन? टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत और पागलपन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीग्राम स्टूडियोज और मैं दीप नयन लेकर आई हूँ फिल्म टाइगर 3 से जुड़े कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए देर किस बात की, कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान से, जहां हम परमीत खन्ना को देखते हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के लिए ड्राई फ्रूट्स सप्लाई करने का काम करता है। हम देखते हैं कि परमीत ड्राई फ्रूट्स का सप्लाई करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स जाता है। वहां पर वो एक सोल्जर को ड्राई फ्रूट्स की डिलीवरी करता है। डिलीवरी करने के बाद परमीत खन्ना उस सोल्जर से बाथरूम जाने का रास्ता पूछता है और वो सोल्जर परमीत को बाथरूम का रास्ता बता देता है, जिसके बाद परमीत खन्ना बाथरूम जाने लगता है, लेकिन वो बाथरूम में जाने की बजाय किसी और रूम में चला जाता है और वहां रखी फाइल्स को देखने लगता है। कुछ देर तक फाइल्स देखने के बाद वो उन फाइल्स में से एक पेपर को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रखता है और फिर हेडक्वार्टर्स से चला जाता है। आईएसआई ने गोपी को किडनैप कर लिया है। ये बात जब रॉ के डायरेक्टर यानी शेनॉय को पता चलती है तो वो काफी चिंतित होने लगते हैं और शेनॉय जल्दी से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। शेनॉय सभी ऑफिसर्स से इस बारे में बात करते हैं। एक ऑफिसर कहता है, हमें गोपी को जल्द से जल्द इस आईएसआई के चंगुल से छुड़ाना होगा, वरना अगर गोपी ने अपना मुंह खोल दिया तो रॉ की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आईएसआई को पता चल जाएगी। इसी के चलते शेनॉय उस ऑफिसर को टोकते हुए कहते हैं, नहीं, गोपी इतना कमजोर नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। शेनॉय आगे कहते हैं कि गोपी हमारा एजेंट है और उसे बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जिम्मेदारी है, और हमें उसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। शेनॉय करण से गोपी के बारे में और ज्यादा जानकारी निकालने के लिए कहते हैं। करण तुरंत ही गोपी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके उतनी इंफॉर्मेशन निकालने में जुट जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद करण को गोपी के बारे में कुछ क्लू मिलता है, यानी कुछ जानकारी उसे मिलती है। करण जल्दी से शेनॉय के पास जाता है और उन्हें बताता है कि गोपी को कई दिनों के टॉर्चर के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बालिस्तान प्रांत में स्थित एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद करके रखा गया है और ये वही जेल है जिसका इस्तेमाल आईएसआई अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए करती है। इस जेल में जाने वाले कैदी कभी वापस नहीं आते हैं, या तो उन्हें मार दिया जाता है या फिर उन्हें लाइफ टाइम कैदी बनाकर रखा जाता है। तो क्या शेनॉय गोपी को छुड़ाने में कामयाब होंगे? क्या टाइगर छुड़ाएंगे गोपी को? वेल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।